लेकिन मेवाड़ का सिसोदिया राजवंश अकबर के मार्ग में चट्टान की भांति खड़ा हो गया। अकबर जानता था जब तक मेवाड़ को नहीं जीत लेता है पूरे राजस्थान पर आधिपत्य स्थापित नहीं कर सकता। तब अकबर ने राजपूतों की आपसी फूट का फायदा उठाया और राजपूतों के विरुद्ध राजपूतों की एक बड़ी सेना तैयार की। और यहीं से कविता जन्म लेती है। निवेदन करता हूँ कि राजपूत से राजपूत को मुगलों ने लड़वाया था। मंच पे ध्यान दीजिए कि राजपूत से राजपूत को मुगलों ने लड़वाया था। फूट डाल के राजकरस नीति को अपनाया था। जितने भी राजा रजवाड़े भोगी और विलासी थे, जितने भी राजा रजवाड़े भोगी और विलासी थे, वे सब वीरों मुगलों के अभिनंदन के अभिलाषी थे। और कुछ रजवाड़ों की पगड़ी पर फैली क्याली से आई थी। माफ कीजिएगा, राजपुताना इतिहास के काली पृष्ठ की दो काली पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं कि राजपूत से राजपूत को मुगलों ने लड़वाया था। फूट डाल के राजक्रोश नीति को अपनाया था। जितने भी राजा रजवाड़े भोगी और विलासी थे, जितने भी राजा रजवाड़े भोगी और विलासी थे, वे सब वीरों मुगलों के अभिनंदन के अभिलाषी थे। और कुछ रजवाड़ों की पगड़ी पर फैली काली से आई थी। अरे कुछ रजवाड़ों की पगड़ी पर फैली काली से आई थी, जिनने मुगल शासकों के संग अपनी बेटी ब्याही थी, जिनने मुगल शासकों के संग अपनी बेटी ब्याही थी। राजस्थानी माटी पर जब स्वाभिमान का शरण हुआ, राजस्थानी माटी पर जब स्वाभिमान का शरण हुआ, ऐसे विशालतान खंड में राणा का उत्पन्न हुआ। उसकी रग रग में बप्पा रावल का शरीर बता था। स्वाभिमान समझाता जो एक घड़ी न सहता था। सूरवंश का सूरज उसे मेवाड़ी गंजन कहता था। मातृभूमि की लात बचाने व मरने को तत्पर रहता था। अपनी पगड़ी का सौदा जो अकबर से न कर पाया, स्वाभिमान रचाई जिसे शीश कटाना सिखलाया। और अपने तन को शौर्य पराक्रम की उसकी शौर्य कथाएं सुनकर अकबर भी घबराया था। कूटनीति बस उसे संदेश बार बार भिजवाया था, पर राणा का दूरदृष्टि और सम्मत बना नहीं रहा था, जिसके लिए उन्होंने युद्ध को कई दिनों तक टाला था। तभी एक जयचंद मान सिंह सेना का अध्यक्ष बना। भारत के गद्दारों के बारे में बताता हूँ। तभी एक जयचंद मान सिंह सेना का अध्यक्ष बना। जयकुंठा से वशीभूत और राणा से राणा था, लेकिन राणा के प्रतिकार ने उसका अहंकार उकसाया। एक बड़ी सेना लेके हल्दी घाटी आया। हल्दी घाटी की प्राकृतिक परिस्थिति और युद्ध के दृष्टि को रोमांच भरकर आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि वर्ग मील 6400 में वो फैली हल्दी घाटी थी। गर्म बुड़बुड़ी हल्दी से रक्त के पासों माटी थी। आषाढ़ी की दोपहरी सूरज से आग बरसती थी। तोपों बंदूकों की चीखें सन्नाटे को डरती थी। दोनों ही सेनाओं में राजपूती सैनिक ज्यादा थे। सभी मारने कट्टे मिटने को आमादा थे और निजी स्वार्थ से वशीभूत हो। अरे निजी स्वार्थ से वशीभूत हो, अपनों को कटते देखा। और हल्दी घाटी ने भाई से भाई को कटते देखा। महाराणा की सेना में कुछ पैदल घोड़े हाथी थे। तीरंदाज भील सैनिक थे जो राणा के साथी थे। और यद्यपि राणा का सैनिक दल संख्या में कुछ कम था, लेकिन जो सैनिकों में अकबर सेना से बढ़कर था और जिस पठान का भी प्रताप शरण के बीच पड़ा पाला। महाराणा प्रताप की भुजाओं की ताकत दिखाना चाहता हूँ कि जिस पठान का भी प्रताप शरण के बीच पड़ा पाला, राणा की तलवार ने उसको घोड़े सहित काट डाला। बब्बर शेर बड़े महाराणा मुगलों से भरपूर लड़े और तभी मानसी को देखा तेजी से उसकी ओर बढ़े। मानसी अपने हाथी पे सवार था। महाराणा प्रताप चेतक पे सवार थे। चेतक हवा को चीरता हुआ हाथी के समक्ष जा खड़ा हुआ और तभी महाराणा प्रताप और चेतक की वीरता और मानसी की कायरता का एक दृश्य बन गया, जो आज भी राजस्थान के राजपूताना इतिहास में स्वर्णिम स्याही से चित्रित है। निवेदन करता हूँ, दृश्य पेश करता हूँ कि चेतक चित्कारा गज के मस्तक पर पक्को धर डाला। महाराणा ने मानसी पर साथ दिया अपना भला। चेतक चित्कारा गज के मस्तक पर पक्को धर डाला। महाराणा ने मानसिंह पर साथ दिया अपना भाला। मानसिंह हौदे में कूदा, छिपा हुआ डर जाग गया और वो कायरों की तरह हल्दी घाटी से भाग गया। पर इस घटना ने वही युद्ध की दिशा दशा को मोड़ दिया। जहां निष्ठा मानसिंह राणा ने जिंदा छोड़ दिया। तभी प्रताप को राजमुकुट से मुगलों ने पहचान लिया। घेराबंदी की और तलवारों को उन पर तान दिया। बद को तो केला उन पर बारों बार प्रहार किए। तलवारों बंदूकों और भाले से उन पर अत्यंत भीषण वार किए। तभी प्रताप का राजमुकुट झाला मन्ना ने पहन लिया। झाला मन्ना जो कि महाराणा प्रताप के प्रमुख अंगरक्षक थे, कदकाठी में महाराणा प्रताप के समान थे। उन्हें अधिकार प्राप्त था कि राणा को बचाने के लिए वो जिस हद तक जाना चाहते थे जाए। उन्होंने मुट्ठी में धूल उठाई, आसमान में धूल उड़ाई, महाराणा प्रताप का मुकुट पहना। मुगलों ने उनको महाराणा प्रताप समझ के ताबड़तोड़ वार किए। झाला मन्ना शहीद हो गए। महाराणा प्रताप सुरक्षित निकल गए। अब दो पंक्तियां मन्ना की शहादत पे पढ़ना चाहता हूँ कि मन्ना ने निचोड़ित से धरती का बंधन कर डाला और हल्दी घाटी की माटी का कड़कड़ चंदन कर डाला। अब हमने देखा कि राजस्थानी मिट्टी को सब बोलते हैं कि पानी नहीं है, जीवन नहीं है, किसी काम की नहीं है मिट्टी। तो उनकी उद्दंडता, उनके झूठ, मतलब एकदम बेकार बोलने पर एक छोटी सी लाइन बोलूंगा मैं।
पानी दी। यही वृक्ष से लिपट अमृता देवी ने कुर्बानी दी। शीश काट हाड़ी रानी ने भी अनमोल निशानी दी। और महारानी पद्मिनी भी यार उसी तरह की नारी थी। और अब्राहम लिंकन की माँ को भी ये माटी प्यारी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति, निवेदन करता हूं, जब वो भारत आ रहे थे, उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ मैं भारत जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? तो वो माँ जिसने अपने बच्चे को छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप की गाथाएं सुनाकर बड़ा किया था, तो उन्होंने कहा, बेटा हिंदुस्तान जा रहे हो, मेवाड़ जरूर जाना, वहां से हल्दी घाटी को चुटकी भर मिट्टी लेते आना, जब मैं मरने लगूं मेरे ताबूत में रखा जाए, मेरे ललाट पर रख देना, मैं उस मिट्टी को स्पर्श करके मरना चाहती हूँ। तो क्या है राजस्थान की मिट्टी? इसी भूमि पर मीरा ने हंसते हंसते विषपान किया, इसी जगह पर पन्ना ने भी चंदन का बलिदान किया, यही वृक्ष से लिपट अमृता देवी ने कुर्बानी दी। शीश काट हाड़ी रानी ने भी अनमोल निशान दी। महारानी पद्मिनी भी यार इसी तरह की नारी थी। अब्राहम लिंकन की माँ को भी यह माटी प्यारी थी। और माना की राजस्थानी माटी में पानी किंचित है, अरे माना की राजस्थानी माटी में पानी किंचित है, लेकिन वीरों के शौर्य से धरा अत्यधिक संचित है। और यहाँ दूध का कर चुकाया मांस की बोटी बोटी ने, यहाँ दूध का कर चुकाया मांस की बोटी बोटी ने, और अकबर तक को धूल चटा दी यहाँ घास की रोटी ने। धन्यवाद।